फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के स्टोरी अपडेट लेके हम फिर हाजिर हुए हैं। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि कल सबसे पहले कमेंट किसने किया। कल सबसे पहले कमेंट किया था आर सिंह जी ने। कॉन्ग्रेचुलेशन आर सिंह जी, हमारी स्टोरी अपडेट पे सबसे पहले कमेंट करने के लिए। और अब जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होगा। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी जहां अबीर के हाथ में एक लेटर होगा और वो कश्मकश में रहेगा। उसे मिष्टी को प्रोटेक्ट भी करना है और केतु की शादी भी बचानी है। अबीर यही सब सोचता रहेगा, तभी मामा जी आ जाएंगे। मामा जी अबीर से कहेंगे कि अबीर, मैं जानता हूँ कि तुम सब कुछ ठीक कर देते हो। वो अबीर से कहते हैं कि तुम कह रहे हो तो मुझे लगता है कि वाकई मिष्टी बहुत बीमार है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम केतु की शादी छोड़ के कहीं मत जाओ। अबीर कहता है, मामा जी आप चिंता मत करिए, जब तक केतु इस घर से विदा नहीं हो जाती मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगा। और जहाँ तक मिष्टी का सवाल है, मैं मिष्टी का भी पूरा ख्याल रखूंगा। अबीर कहता है मिष्टी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो शादी के फंक्शन में ठीक तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। मामा जी कहते हैं लेकिन मिष्टी तो घर की बड़ी बहू है और वो खुद भी सभी फंक्शनों को अटेंड करना चाहेगी। अबीर कहता है नहीं मामा जी, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, हमें इन सब से उसे थोड़ा दूर ही रखना पड़ेगा। मामा जी कहते हैं कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, मिष्टी की हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इधर कुहू कुणाल को सब कुछ बताने के लिए फोन करती रहती है, तभी मीनाक्षी जी आ जाती है। मीनाक्षी जी वो सारे शब्द रिपीट करती है जो कुहू ने वरुण से मिष्टी के बारे में कहे थे। मीनाक्षी जी कुहू को डांटती है और कहती है कि तुम दोनों के बीच में जो भी झगड़ा है, घर की बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, तुमने इस घर का नियम तोड़ा है। मिष्टी मेरे बेटे की पत्नी है, वो इस घर की बड़ी बहू है और उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा तुम बाहर वालों के सामने नहीं कह सकती। मीनाक्षी जी कुहू को वार्न करती है कि आज के बाद तुम मिष्टी के बारे में वरुण से कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं करोगी, तुम दोनों के झगड़े घर से बाहर नहीं जाने चाहिए और इस बात की अपडेट तुम कुणाल को भी नहीं करोगी। मीनाक्षी कहती है कि अब तक तुमने जो भी मेरी मदद करी थी उसके लिए धन्यवाद, लेकिन आगे तुम्हें मेरी कोई भी मदद करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर मीनाक्षी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। कुहू सोचती है कि ये सब मिष्टी की वजह से हुआ है और मिष्टी ही मेरी इमेज अब सुधारेगी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और कुहू एक चिट्ठी लिख के एनवेलप के अंदर डालती है। तो दोस्तों ये थी मिस्ट्री की कुहू ही चिट्ठी लिख रही थी अबीर को और कुहू ये चिट्ठी अबीर को डाल रही थी मिष्टी के राज जानने के लिए। इधर मीनाक्षी के पास लक्ष्मण का फोन आता है। कुहू भी वहां पर रहती है। मीनाक्षी को कुछ आवाज आती है तो वो दूसरे कमरे में चली जाती है। मीनाक्षी लक्ष्मण से कहती है कि इस बात का पता लगाओ कि मिष्टी ये पता लगाने की कोशिश तो नहीं कर रही कि उस रात जिन लोगों का एक्सीडेंट हुआ था उनमें से एक नाम करण का है। इधर अबीर मिष्टी के पास जाता है। मिष्टी कहती है कि अबीर, मैं वरुण को कैसे फेस करूंगी, लेकिन मुझे उसे फेस करना तो पड़ेगा। वरुण इस घर का होने वाला दामाद है, मैं उसे अवॉइड भी नहीं कर सकती। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अबीर मिष्टी से कहता है सब ठीक हो जाएगा, तुम आंखें बंद करो। अबीर मिष्टी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया रहता है और उसके लिए वो उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट पूरी और श्रीखंड लाता है। मिष्टी ब्रेकफास्ट देख के भी ज्यादा खुश नहीं होती। अबीर कहता है क्या बात है, तुम ब्रेकफास्ट करके भी खुश नहीं हो। मिष्टी कहती है कि मैं वरुण को फेस नहीं करना चाहती, लेकिन मैं पूरे परिवार के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट तो कर सकती हूँ। चलो ये ब्रेकफास्ट लेके नीचे चलते हैं और अब मैं सबके साथ बैठ के ही ब्रेकफास्ट करूंगी। सब लोग ब्रेकफास्ट करते रहते तभी वरुण आ जाता है। मामा जी बताते हैं कि वरुण 2 दिन के लिए यहीं रहेगा। वरुण कहता है कि दरअसल हमारे घर में व्हाइट वॉश चल रहा है और मुझे पेंट की गंध से एलर्जी है। मैं अपना कमरा सुंदर करवा रहा हूँ इसलिए व्हाइट वॉश करा रहा हूँ, लेकिन पेंट की गंध से मुझे बहुत एलर्जी है। मैं किसी होटल में रहना चाह रहा था लेकिन पापा मुझे यहीं ले आए। सब लोग कहते हैं सही बात है, इतना बड़ा घर रहते हुए तुम होटल में क्यों रहोगे। मीनाक्षी जी कहती है कि तुम 2 दिन यहीं पे रहो, ये घर भी तो तुम्हारा अपना ही है। वरुण कहता है कहीं ऐसा न हो कि आप लोग मुझे घर जमाई बना ले। वैसे मुझे घर जमाई बनने में कोई दिक्कत नहीं है।
तभी वहाँ मिष्टी और अबीर आ जाते हैं। वरुण को देख के मिष्टी घबरा जाती है। वरुण मिष्टी पे टॉन्ट करता है और कहता है, क्या हुआ भाभी, आप तो मुझे देख के ऐसे सहम गई जैसे कि आपने कोई मर्डर कर दिया हो और जिसका मर्डर कर दिया हो वो भूत बन के आपके सामने आ गया हो। मिष्टी सुन के एकदम घबरा जाती है। पारुल बात संभालती है और कहती है कि हमारी मिष्टी बहुत स्ट्रांग है, इस वक्त वो बीमार है, वरना तुम देखते इतनी स्ट्रांग है कि वो 100 भूतों से भी अपने परिवार के लिए लड़ सकती है। वरुण कहता है, सॉरी भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था। इसके बाद सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हैं। मिष्टी थोड़ी नर्वस रहती है तो अबीर कहता है, मैं ऐसा करता हूँ, मिष्टी को ऊपर ले जाता हूँ, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसे ऊपर ही नाश्ता करवा देता हूँ। वरुण कहता है कि लेकिन अगर तबीयत खराब हो तो घर वालों के साथ बैठ के उनसे कुछ बातें करनी चाहिए, मेरी तबीयत तो इसी तरह से ठीक हो जाती है। मीनाक्षी मिष्टी से कहती है, वरुण सही कह रहा है मिष्टी, तुम सबके साथ बैठो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। वरुण मिष्टी पे कमेंट मारता और कहता है, भाभी नंबर 1, अगर आज यहाँ मेरे करण भैया होते तो हाथ पकड़ के आपको यहाँ बैठा देते। मेरे करण भैया ऐसे ही थे, वो जो चीज चाहते थे उसे हासिल करके ही रहते थे। मिष्टी को याद आ जाता है कि उस रात करण ने उसके साथ क्या किया था। मिष्टी बहुत अपसेट हो जाती है और वहां से चली जाती है। वरुण कहता है, क्या हुआ, मैंने फिर कुछ गड़बड़ बात कह दी, मिष्टी भाभी अपसेट होकर यहाँ से क्यों चली गई। मामा जी कहते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मिष्टी की तबीयत शायद ठीक नहीं लग रही होगी इसीलिए यहाँ से चलेगी, तुम्हारी बात का उसने बुरा नहीं माना है। पारुल कहती है, हमारी मिष्टी तो बहुत जिंदा दिल है और बहुत हंसी मजाक करती है, इस तरह के मजाक का वो कभी बुरा नहीं मानती। मिष्टी ऊपर जाती है, अबीर भी उसके पीछे जाता है। मिष्टी कहती है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अबीर मिष्टी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, और वैसे भी तुम तो मेरी एंग्री चोरनी हो और मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हारा एंगर थोड़ा शांत हो गया है, लेकिन कुछ दिन बाद तुम फिर से एंग्री चोरनी के रूप में आ जाओगी। मिष्टी अबीर की बातों से बहुत रिलैक्स हो जाती है और कहती है, अबीर तुम सब कुछ ठीक कर देते हो। तो दोस्तों आज का एपिसोड यही खत्म हो जाता है। दोस्तों आज के एपिसोड से ये बात तो क्लियर हो गई कि चिट्ठियां कुहू लिख रही थी। कुहू मिष्टी और अबीर का सच जानना चाहती है और इसलिए चिट्ठियां लिख रही थी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि अबीर और मिष्टी इतने समझदार है तो वो ये बात समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि वरुण किस मकसद से उनके घर में आए हैं। बार बार वो मिष्टी को टॉन्ट कर रहा है, बार बार करण का नाम ले रहा है। अबीर को ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो मिष्टी को परेशान करने के लिए और सच उगलवाने के लिए आया है। मंडे के एपिसोड में हम देखेंगे कि वरुण मिष्टी से कहेगा कि आप मर्डर की बात से इतना घबरा क्यों जाती है। मिष्टी एकदम से घबरा जाएगी और कहती है कि मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैंने करण का मर्डर नहीं किया है। वरुण फौरन खड़ा हो जाएगा और बोलेगा, ऐसे घर में मैं रिश्ता नहीं कर सकता जहां मेरे भाई के मर्डरर रहते हैं, और वो ये रिश्ता तोड़ देगा। अब ये ड्रीम सीक्वेंस है या सच, ये तो हमें मंडे के एपिसोड में ही पता चलेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। मंडे को हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।